Assalamu alaikum everyone, it's me Hafsa Farouk. So last time हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन, हमने डिस्कस किया था प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, हमने फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस किया था. टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज बिजनेस कम्युनिकेशन. So let's start the topic. We're going to discuss business communication, introduction of business communication, some definitions of business communications, importance of business communication, communication skills, and functions of business communication. Introduction. Communication is an essential element in the success of any business. कम्युनिकेशन एक एसेंशियल एलिमेंट है. हमें पता है किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है. कम्युनिकेशन जब तक हम करेंगे उतना जितना अच्छा हम जितनी इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगे. हमने ये पढ़ा है, हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बहुत डिटेल में पढ़ा है. जब बिजनेस की बात की जाती है तो वो ज्यादातर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जाती है. जितनी इफेक्टिवली हम कम्युनिकेट करेंगे या जितनी सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हम करेंगे उतनी ज्यादा हम बिजनेस में सक्सेस हासिल कर सकेंगे. तो एसेंशियल एलिमेंट है किसी भी बिजनेस की सक्सेस का क्या? कम्युनिकेशन. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर within and outside the business environment is termed as business communication. प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम ट्रांसफर करते हैं इंफॉर्मेशन एक इंसान से दूसरे इंसान तक. आउटसाइड द कंपनी भी हो सकती है और इनसाइड द कंपनी हो सकती है. ये सारी की सारी कन्वर्सेशन, ये सारी की सारी कम्युनिकेशन जो हम विद इन द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन करते हैं या आउटसाइड द कंपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए या बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए, ये सारे के सारी कम्युनिकेशन हम किसमें करते हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं. जितना अच्छा बोल सकेंगे, जितना इफेक्टिव हम कम्युनिकेट कर सकेंगे बिजनेस में, उतनी ज्यादा ही तरक्की हम कर सकेंगे. द टर्म बिजनेस कम्युनिकेशन इज ड्राइव फ्रॉम जनरल कम्युनिकेशन. ये जो टर्म है बिजनेस कम्युनिकेशन, ये जनरल कम्युनिकेशन से ही निकला है, विच इज एसोसिएटेड विद बिजनेस एक्टिविटीज. जो कि एसोसिएट किससे है? बिजनेस एक्टिविटीज. हमने ये बात की कि बिजनेस एक्टिविटीज जब हम करते हैं उसमें हमें कम्युनिकेशन जरूरी है. डजेंट मैटर कि हम कम्युनिकेशन कौन सी कर रहे हैं, हम ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या फिर हम वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं. In other terms, communication between business parties or people for business related task is considered as business communication. एक और टर्म में हम अगर बात करें, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? ये एक कम्युनिकेशन है जो कि बिजनेस पार्टीज और जो लोग बिजनेस रिलेटेड टास्क में इन्वॉल्व होते हैं उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाती है. अच्छा, कम्युनिकेशन तो हमें पता है कि ये क्या है? शेयरिंग ऑफ आइडियाज. कम्युनिकेशन को बहुत डिटेल में हम अपने लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. तो शेयरिंग ऑफ आइडियाज है ये कम्युनिकेशन. बिजनेस क्या है? बिजनेस जो है ये एक पर्सन की एक रेगुलर ऑक्यूपेशन हो सकता है, किसी का प्रोफेशन हो सकता है, या जो अगर प्रोफेशन है अगर, या ट्रेड हो सकता है, या कमर्शियल एक्टिविटीज हो सकती हैं किसी भी इंसान की. बिजनेस कम्युनिकेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन इज एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन इन order to promote an organization's goal, objectives, aims, and activities, as well as increase profit within the company. business communication को अगर हम ये कहें कि ये एक एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन है जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन, और किस लिए करते हैं? प्रमोट करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर गोल्स जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको फुलफिल करने के लिए, कुछ एम्स तक पहुंचने के लिए हम एक एक्टिविटी कर रहे होते हैं और हम बिजनेस कम्युनिकेशन में रहते हुए कम्युनिकेट करते हैं. डिफरेंट स्कॉलर्स हैव गिवन डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. कुछ डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, इन्होंने बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में कुछ डेफिनेशंस दी हैं, उनकी तरफ देख लेते हैं. Rix and Go define business communication as a system that is responsible to affect
चेंज थ्रू आउट द होल ऑर्गेनाइजेशन। एक सिस्टम जो रिस्पॉन्सिबल होता है इफेक्ट करने के लिए, इफेक्ट किसी को चेंज करने के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि ऐसा सिस्टम जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए जो जिसके जरिए हम चेंज ला रहे हैं, वो क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन। जाहिर सी बात है, जब हम बिजनेस में रहते हुए बिजनेस कम्युनिकेशन करेंगे, जब हम कम्युनिकेट करेंगे, तो हम इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं लोगों से। डजेंट मैटर के एम्प्लॉय से कर रहे हैं, मैनेजर एम्प्लॉय से कर रहा है, या सीईओ मैनेजर से कर रहे हैं, ये पूरा एक पैटर्न जो है वो चला आता है। और इससे क्या होता है? चेंज होता है, और ये पूरी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी होल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक चेंज आता है। किसकी वजह वजह से? बिजनेस कम्युनिकेशन की वजह से। तो रिक्सन को क्या कहते हैं? अ सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू अफेक्ट चेंज थ्रू आउट द होल ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू WH, business communication is exchanging business related different views, ideas and news within the related parties. ये क्या कहते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंजिंग बिजनेस रिलेटेड डिफरेंट व्यूज। बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट व्यूज होते हैं, जितने डिफरेंट आइडियाज होते हैं या न्यूज होती हैं कुछ, उनको जब हम एक्सचेंज कर रहे होते हैं, उन आइडियाज को, उन व्यूज को, उस न्यूज को, तो एक दूसरे से, तो वो पूरे का पूरा जो एक प्रोसेस होता है वो क्या होता है? बिजनेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो है, प्रोफेसर जे हेस्ट स्टेटेड दैट when the communication occurs between either two or more than two business people for the purpose of effective organization and administration of business, then it is considered as business communication. ये कहते हैं प्रोफेसर, क्या कहते हैं? व्हेन द कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन अकर होता है, जब कम्युनिकेशन होता है किसके दरमियान? दो या दो से ज्यादा बिजनेस पीपल जो बिजनेस में इन्वॉल्व हुए हैं उनके दरमियान। क्या होता है? इफेक्टिव ऑर्गेनाइज, पर्पस क्या होता है? फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, देन इट इज कंसिडर्ड एज बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या? दो या दो से ज्यादा लोग जो इन्वॉल्व होते हैं, पर्पस जिनका इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की वेलबींग के लिए, सक्सेस के लिए, उसकी रनिंग के लिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस के लिए। तो ये पूरी जो एक्टिविटी हो रही होती है, उस एक्टिविटी को इन्होंने क्या कहा है? ये बिजनेस कम्युनिकेशन है। इंपॉर्टेंस लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट है आपके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये पार्ट जो है आपका पेपर में आता है काफी। अगर आने वाला अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहें तो वो इम्पोर्टेंस या फिर लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इदारे का लाइफ ब्लड है कौन? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज लाइफ एंड लाइफ इज कम्युनिकेशन। हमें पता है ये कि कम्युनिकेशन जिंदगी है और जिंदगी ही हमारी कम्युनिकेशन है, क्योंकि कम्युनिकेशन के बगैर हम सरवाइव कर ही नहीं सकते। हम सोशल बीइंग्स, हम सोशल बीइंग्स जो हैं, वो कम्युनिकेशन के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते इस दुनिया में। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं या जो पूरा एक मॉडर्न वर्ल्ड है, इसमें हमारा सर्वाइवल कम्युनिकेशन के बगैर इम्पॉसिबल है। तो फिर एक बिजनेस का सर्वाइवल कम्युनिकेशन के बगैर कैसे हो सकता है? विदाउट कम्युनिकेशन हम इवन बिजनेस का तस्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कम्युनिकेट करना होता है विद ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। चाहे हम सीईओ की बात करें, उनसे लेके हम मैनेजर्स की बात करें, या फिर हम एम्प्लॉइज की बात करें, या फिर हम आउटसाइड बिजनेस की, अगर हम विद इन द कंपनी और आउटसाइड द कंपनी की बात करें अगर, तो हमें कम्युनिकेशन करना होता है। और क्या कम्युनिकेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? इट स्टार्ट्स विद बर्थ एंड कंटिन्यूज टिल डेथ। जब हमारी जिंदगी स्टार्ट होती है तब से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, और हमारी जिंदगी जब तक हम मरते नहीं है, कम्युनिकेशन चलता रहता है। The very success of an organization is built upon effective communication. हमने ये बात की थी कि बिजनेस में रहते हुए हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो ज्यादातर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं या सक्सेसफुल कम्युनिकेशन करते हैं। इट एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट, एंड द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप रिवॉल्व्स अराउंड द नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन। हमें ये पता है कि
हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है जब हम, और किस तरह की सब सुपीरियर से लेके सब ऑर्डिनेट तक क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप पूरा इम्प्रूव होता जाता है जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए। कम्युनिकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे हैं कम्युनिकेशन एक क्रूशियल रोल प्ले करता है जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग की बात करें। इन फैक्ट व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स मेनली इज कम्युनिकेशन। ये भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो क्या, सबसे ज्यादा जो चीज एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइवल के लिए चाहिए होती है वो क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करते हैं। कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम फ्रेंडली रिलेशन अपने जो है बिजनेस में रहते हुए कायम करते हैं। कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम सक्सेस की तरफ, जो हमारा एम होता है उसकी तरफ हम मूव ऑन कर सकते हैं। इट इज एन inseparable, essential and continuous process just like the circulatory system in the human body। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी ह्यूमन बॉडी में वर्क करता है, इसी तरह कम्युनिकेशन जो है वो एक इंसेपरेबल, एसेंशियल और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पूरे बिजनेस में रहते हुए सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह काम करता है। As a result, communication effectiveness becomes a very vital factor in determining the efficiency with which an organization performs as a whole। क्या कर रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं, एज अ रिजल्ट जिसके नतीजे में कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस जो होती है वो एक वाइटल फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में। हम बात कर रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस है, किस इम्पोर्टेंस इस तरह है क्योंकि कम्युनिकेट करते हुए ही हमने बात की कि हम अपने किसी भी गोल को फुलफिल कर सकते हैं बिजनेस में। हम उसकी सेलिंग बढ़ा सकते हैं, हम एडवर्टाइजिंग उसकी अच्छी कर सकते हैं, हमें प्रॉफिट डिफरेंट तरीके से हो सकता है। The existence of an organization depends upon a number of things like unity of command, delegation of authority and responsibility, teamwork, and leadership, each one of which entails a strong support of interpersonal communication। कह रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ थिंग्स हैं, जो कि उनमें से एक कह लें यूनिटी ऑफ कमांड की बात कर लें, अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात कर लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती होगी, पूरा एक टीम वर्क होगा जिसके थ्रू काम किया जाता है, लीडरशिप होगी, लीडरशिप स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की अगर बात करनी है क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो है उसमें वही सारा बिजनेस को लेते हुए चलती है। ईच वन ऑफ विच इंटेल्स, ये सारी की सारी जो हम इन क्वालिटीज की बात कर रहे हैं जो कि एग्जिस्टेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, कि एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, और इसी के, और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करें एक दूसरे से। Interpersonal communication therefore becomes the lifeblood of an organization। यहाँ पे interpersonal communication की बात की जा रही है, जो हम एक दूसरे से करते हैं वो क्या है, वो बन गया है लाइफब्लड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। The business of an organization is run on in charge of information, plans, ideas, proposals, use of data, and conducting discussions, meeting, and research, which are all different फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। किसी भी बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बिजनेस किसी तरह रन किया जाता है जिसमें एक्सचेंज की जाती है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है, प्लान्स जो है बनाए जाते हैं, आइडियाज शेयर किए जाते हैं, प्रपोजल्स दिए जाते हैं और लिए जाते हैं, डेटा यूज किया जाता है, डेटा कंडक्ट किया जाता है, डिस्कशन कंडक्ट की जाती है, मीटिंग्स अरेंज की जाती हैं, रिसर्च की जाती है। और ये क्या है, सारी की सारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो हम बिजनेस में यूज करते हैं और जिसकी वजह से बिजनेस हमारा चलता है। यहाँ पे हम बिजनेस की बिजनेस कम्युनिकेशन की सॉरी इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर मैनेजर हैज टू रीड, स्पीक, राइट, listen, observe, and supervise that all are media of communication।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक मैनेजर होता है वो क्या टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, वो रीड कर रहा होता है, वो स्पीक बात कर रहा होता है, वो राइट कर रहा होता है, वो सुन रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, अपने एम्प्लॉइज को सुपरवाइज कर रहा होता है। और ये सारे के सारे क्या कर रहे होते हैं, वो किसके जरिए कर रहा होता है, कम्युनिकेशन के थ्रू कर रहा होता है। क्योंकि रीड करना भी कम्युनिकेशन है, बोलना स्पीक वर्बल कम्युनिकेशन है, राइट वर्बल कम्युनिकेशन है, लिसन कम्युनिकेशन है, तो ऑब्जर्व करना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो ये सारी चीजें वो कम्युनिकेट कर रहा होता है। और किस किस तरह वो करता है कम्युनिकेट? ही यूजेस लेटर्स, रिपोर्ट्स, proposals एंड मेमोज फॉर राइटिंग कम्युनिकेशन। अगर हम राइटिंग की बात किए करें, अगर हम यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें, तो मैनेजर जो है, जो भी हेड है या फिर आपके डिपार्टमेंट का, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या करता है, लेटर्स लिख सकता है, प्रपोजल्स लिख सकता है, मेमोज लिख सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट्स लिख सकती हैं। जस्ट लेटर के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, रिटन फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और वो इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली वो क्या है, वो कम्युनिकेशन ही तो है। Business firms must send information about their goods and services, to customers and customers। जो बिजनेस फर्म्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन जो है शेयर करते हैं किसके बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, कस्टमर से लेके, एक कस्टमर से लेके दूसरे कस्टमर तक। तो ये विद इन द कंपनी तो कम्युनिकेशन हो रही है, बिजनेस कम्युनिकेशन, लेकिन आउटसाइड द कंपनी भी कम्युनिकेशन हो रही है। और कौन सी कम्युनिकेशन हो रही है? इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर रही है। दे डू सो बाय, और कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं कम्युनिकेशन? एडवर्टाइजिंग के थ्रू कर सकते हैं, पब्लिसिटी के थ्रू कर सकते हैं, और पर्सनल सेलिंग के थ्रू कर सकते हैं, और अदर सेल प्रमोशन टेक्निक की वजह से। डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, बेसिकली आपकी मर्जी है, या जिसका जो बिजनेस परफॉर्म करा है, या ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू करे या पब्लिसिटी करे, जैसा उसकी उन जैसे उनको कन्वीनियंट लगता है। बेसिकली वो कम्युनिकेट करें आउटसाइड द कंपनी, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की अगर बात करें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड अ की टू सक्सेस इन आवर बिजनेस करियर एंड आवर पर्सनल लाइफ। हमें ये पता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो वो एक लाइफ ब्लड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और की टू सक्सेस है, जिसकी वजह से बिजनेस को सक्सेस मिलती है, किसी भी हमारे करियर में हमें सक्सेस मिलती है या बिजनेस को सक्सेस मिलती है। और पर्सनल लाइफ में भी अगर हम बात करें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो लाइफ ब्लड है। Effective communication is vital inside the company because employees can be better motivated and more efficient by it. इफेक्टिव कम्युनिकेशन कह रहे हैं कि वो और ज्यादा जरूरी हो जाती है अगर हम बात करें इनसाइड द कंपनी, क्योंकि जब एम्प्लॉय से कम्युनिकेट किया जाता है तो उनको मोटिवेट किया जाता है। जब उनको मोटिवेट करेंगे तो वो और इफिशिएंटली वर्क करेंगे। ये तो कंपनी में रहते हुए इनसाइड द कंपनी की बात कर दी। अगर हम आउटसाइड द कंपनी की बात करें तो आउटसाइड द कंपनी अ कम्युनिकेशन टू कस्टमर्स, prospective customers, inquiries, suppliers, and the public can have a far-reaching effect ऑन द बिजनेस एंड गुडविल ऑफ द कंपनी। हमने बात की विद इन द कंपनी रहते हुए, लेकिन अगर हम बात करें आउटसाइड द कंपनी तो कौन लोग हैं जिनको हम इफेक्टिवली, जिनके साथ कम्युनिकेट करेंगे? वो कस्टमर्स होंगे, या उनकी कोई डिफरेंट इंक्वायरीज होंगी, सप्लायर्स हो सकते हैं, या फिर पब्लिक हो सकती है जो कि बायर ऑफ द प्रोडक्ट है। तो ये लोग हो सकते हैं। ये आउटसाइड ऑफ द कंपनी हम किसी भी इन लोगों से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। A properly organized and arranged letter, telephone calls, or personal conversation can win back an angry and dissatisfied customer and create goodwill for the company। अगर हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें, अगर हम इफेक्टिवली अपने कस्टमर से, या जो भी एंग्री पर्सन है या डिससेटिस्फाइड कस्टमर है, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हुए हम क्या करते हैं, उनको जो उनकी डिससेटिस्फेक्शन है उनको हम कम कर सकते हैं। और उससे क्या होता है, गुडविल क्रिएट होता है हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हुए। क्योंकि जब हमें पता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमने डिटेल में पढ़ा है कि किस तरह इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हुए हम
प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर सकते हैं। और ये सारा क्या फायदा करता है, किसी भी कंपनी के गुडविल के लिए हम काम कर रहे हैं, तो गुडविल को क्रिएट करता है, प्रमोट करता है। अगर हम बिजनेस करियर की बात करें तो इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो हमें मदद देती है हमारे आइडियाज कन्वे करने में, हमें हमें गाइड करने में, या हमें परसुएट करने में, या फिर किसी भी क्लाइंट को या एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छी हैं, अगर हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं या एटलीस्ट मिनिमाइज कर सकते हैं। सक्सेस ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। किसी भी बिजनेस की हमें पता है सक्सेस के लिए, या उसका जो जो डिपेंड करती है वो किस पे बेस करता है, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे बेस करता है। इसके अलावा अगर हम बिजनेस की बात ना करें, अगर हम अपनी एनवायरनमेंट की बात करें, अपनी लाइफ की बात करें, तो वॉर्स जब हो रही होती हैं या डिस्प्यूट्स हो रही होती हैं या लॉसेस में जा रहे होते हैं, तो लोग जब इन वो क्या वजह होती है, क्योंकि वो लोग इनइफेक्टिवली या मिसकम्युनिकेशन करते हैं। तो ऑल मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स स्टीम फ्रॉम इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये जो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स अकर होती हैं और जो रिजॉल्व नहीं रहती, वो सारी इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन में आ जाती है। कम्युनिकेशन इज अ की टू मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस। मैनेजमेंट की जो इफेक्टिवनेस है, जो मैनेजमेंट वो किस पे की है कम्युनिकेशन उसकी। oral, written, formal and informal communication go through many channels and in वेरियस डायरेक्शन। कम्युनिकेशन जो है, चाहे वो ओरल हो या रिटन फॉर्म में हो या फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, वो डिफरेंट चैनल्स के थ्रू कम्युनिकेट की जाती है और फिर आपको वेरियस डायरेक्शंस पे ले जाती है। जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट नीड्स टू कम्युनिकेट पॉलिसी, इंस्ट्रक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स so that all employees will understand and accept them। जो मैनेजमेंट है ना, उसे चाहिए कि वो कम्युनिकेट करे, या मैनेजमेंट जो करती है कम्युनिकेट, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कोई पॉलिसी हो सकती है, इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं, ऑब्जेक्टिव्स बयान किए जा सकते हैं, गोल्स बताए जा सकते हैं, और वो एम्प्लॉयज को बताते हैं ताकि एम्प्लॉयज विल अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट देम। कम्युनिकेशन जब की जाती है तो फिर एम्प्लॉयज जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। The final test of all communication is whether it produces the desired results quickly and correctly. Communication is an idea transplant। जो फाइनल रिजल्ट होता है आपका, वो आप सक्सेसफुल, क्योंकि हमने ये बात की थी कि हम कम्युनिकेशन करते हैं बिजनेस में रहते हुए सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, और सक्सेसफुल कम्युनिकेशन का तो मतलब ही यही है कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी जाए और डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो लिए जाएं। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि फाइनल टेस्ट आपका कम्युनिकेशन का तभी होता है जब आप डिजायर्ड आपके जो रिजल्ट है आप उसको क्विकली और करेक्टिवली ले लेते हो। There is people to people communication, but also we are continuously sending and receiving within ourselves। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गई। जो पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन है, एक दूसरे से हम करते हैं। इसके अलावा सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, हमारे अंदर भी एक प्रोसेस चल रहा होता है जो कि इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन है। और उसमें क्या होता है, वी आर कंटिन्यूसली सेंडिंग एंड रिसीविंग विद इन आवर सेल्फ। जो मैसेजेस हम खुद को दे रहे हैं, हम सेंडर भी हम हैं जिसमें, और रिसीवर भी हम हैं। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन की, तो एन आर्टिस्ट कम्युनिकेट्स विद हिमसेल्फ as he pour his inner feelings into some tangible form। एक आर्टिस्ट की बात करें कि जो अगर पेंटर है, तो वो पहले अपने दिमाग में एक कम्युनिकेशन कर रहा है कि उसने एक उसका आइडिया क्या है पेंटिंग का। तो जो वो कम्युनिकेशन कर रहा है विद इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कर रहा है। द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। बेसिकली एक पर्पस क्या है, अगर हम कम्युनिकेशन के एक पर्पस की बात करें तो तब्दीली लाना है। It is said that no person can effectively communicate for another person। ये भी कह सकते हैं कि इफेक्ट कोई जो लोग हैं वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें एक दूसरे से, तो प्रॉब्लम जो है आपके रिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो पार्ट है आपका
ये आप लोगों की बिजनेस कम्युनिकेशन की बुक से भी लिया गया है, मैंने थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके नोट्स बनाए हैं, जो मोहम्मद अमीन खालिद की है आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन की बुक, उससे भी लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन या इंपॉर्टेंस लाइफ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक टॉपिक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम्स में आता है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, हमने वहां पे लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन की बात की, हमने इंपॉर्टेंस की बात की, यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स जो है वो अपने लिस्ट डाउन किए हैं जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को वाजे करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। Importance of business communication in an organization can be seen as number one, helps in increasing productivity. Effective business communication increases the productivity of staff by boosting up teamwork. इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन क्या करती है? सबसे पहले प्रोडक्टिविटी, जो स्टाफ की प्रोडक्टिविटी है उसको बूस्ट अप करती है, टीम वर्क जो है वो रहते हुए उस प्रोडक्टिव वे में वो टीम वर्क करते हैं, एनर्जी जो उनकी बूस्ट करती है। इट क्रिएट्स अ ट्रस्टवर्दी एंड अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट अमंग एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज। एक ट्रस्टवर्दी, ट्रस्ट एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है और अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करती है किन लोगों के दरमियान? जो आपके एम्प्लॉयर होता है या जो और आपके एम्प्लॉइज के दरमियान। Effective communication is related to cooperating with employees and understanding their needs and desire. Effective communication जो है किस पे रिलेट करती है कि आप कोऑपरेट करें किसके साथ? एम्प्लॉइज के साथ या फिर आपके जो भी स्टाफ है उनके साथ, और उनकी जो नीड्स हैं या उनकी जो डिजायर है आप उनको समझें। By doing so, employees are able to accomplish their task more effectively and efficiently. जब अगर आप करेंगे उनसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो इससे क्या मदद मिलेगी? इससे मदद मिलेगी वो अपने टास्क जो हैं और ज़्यादा इफेक्टिवली और इफिशिएंटली परफॉर्म करने लगेंगे। Also, the scope of doing mistakes or errors during their work minimizes due to effective communication. क्योंकि effective communication जो है वो point, हम कहते हैं टू द पॉइंट बात करें, तो वो उससे क्या होता है? टू द पॉइंट बात करते हैं और इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं। इफेक्टिवली कम्युनिकेट जब हम करेंगे तो मिनिमाइज होगा, कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज होंगे, एरर्स जो हैं हम वो दूर कर सकते हैं, जो मिस्टेक्स हैं उन्हें कम कर सकते हैं। तो द स्कोप ऑफ डूइंग मिस्टेक, ये जो एक स्कोप है कि गलतियां होती हैं या एरर होते हैं, तो इससे वो मिनिमाइज हो जाता है जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेट करते हैं। सब नंबर वन तो हमने क्या बात की? हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। नंबर टू, हेल्प इन इंक्रीजिंग कस्टमर्स। Customers are an important part of any business, and effective business communication can facilitate in attracting new customers and retain the current customers. दूसरी अगर हम पॉइंट की बात करें, अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, तो इंक्रीज करते हैं कस्टमर्स, जो आप कस्टमर को बढ़ाने में मदद मिलती है जब हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं। कस्टमर जो हैं आपके इंपॉर्टेंट पार्ट हैं किसी भी बिजनेस के। एंड इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन जो है फैसिलिटेट करती है अट्रैक्टिंग द न्यू कस्टमर्स एंड रिटेन द करंट कस्टमर्स। जो आपके करंट कस्टमर हैं उनको बरकरार रखने में, या आपके जो न्यू कस्टमर हैं जो आप बनाते हो उनको अट्रैक्ट करता है जब आप इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन करते हो। ऑब्वियसली इसके लिए आपके पास जो इफेक्टिव बिजनेस स्किल्स होना, आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेट एक्चुअल में करना कैसे है। A well-defined marketing strategy and public relations campaign run by an organization generates the interest of customers in its goods and services and helps in building the corporate image in customers. हम कह रहे हैं अगर हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करें और पब्लिक रिलेशन की बात करें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में पब्लिक रिलेशन को अगर देखें तो वो इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर की बात कर रही होती है, गुड्स एंड सर्विसेज को में प्रमोट की बात कर रही होती है। और इससे होता क्या है? कस्टमर के दरमियान बिल्डिंग होता है कॉर्पोरेट इमेज कस्टमर का और ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये पूरा एक रिलेशनशिप जो वर्क कर रहा होता है, और
इफेक्ट कर रहा होता है एक दूसरे को, तो हम इससे क्या होता है, इंक्रीजिंग कस्टमर्स, हम बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं और हम कस्टमर अपने बढ़ा रहे हैं, या फिर जो हमारे करंट कस्टमर्स हैं हम उनको रिटेन रख रहे हैं, बरकरार रख रहे हैं, क्योंकि हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो नंबर 1 क्या था, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, एंड नंबर 2 हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कस्टमर्स। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट हमारा है एनहेंसेस बिजनेस पार्टनरशिप्स। बिजनेस कम्युनिकेशन ऑल्सो इम्प्रूव्स पार्टनरशिप्स इन बिजनेस। बिजनेस कम्युनिकेशन जो है इम्प्रूव करता है क्या, पार्टनरशिप बिजनेस में की, एक दूसरे से पार्टनरशिप हो, डिफरेंट कंपनी से पार्टनरशिप हो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से पार्टनरशिप हो, बेसिकली बिजनेस कम्युनिकेशन एनहेंस करता है बिजनेस पार्टनरशिप्स को। It plays a significant role in dealing with internal business clients और वेंडर्स। कह रहे हैं सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, अगर हम इफेक्टिवली बिजनेस कम्युनिकेशन में रहते हुए कम्युनिकेट करें, वो डील करता है एक्सटर्नल बिजनेस क्लाइंट्स और वेंडर्स। वेंडर्स वो लोग होते हैं जो आपके सेलर हैं या सेल पर्सन है आपका, वो लोग वेंडर्स होते हैं। वेंडर्स में बी रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट ऑन प्रोडक्ट्स रेगुलरली फॉर इम्प्रूवमेंट। वेंडर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड किया जाता है कि वो कम्युनिकेट करें अपने प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि वो सेलर ऑफ द प्रोडक्ट हैं, तो उनको पता होना चाहिए और उनसे कम्युनिकेशन की जाए ताकि वो इम्प्रूवमेंट हो सके इससे पूरे प्रोसेस से। ऑल्सो एन इफेक्टिव एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप विद each another determines the further success of an organization। कह रहे हैं कि जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं तो हम पॉजिटिव रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्या काम करता है, सक्सेस ऑफ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के की सक्सेस के लिए जरूरी है। A business unit that has developed its image as an entity for easy partnership through its effective communication can attract other business यूनिट्स फॉर फॉर्मिंग बिजनेस रिलेशनशिप विद देम। कह रहे हैं अगर हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से, तो क्या होता है, इससे रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, तो इससे पार्टनरशिप बिल्डिंग होती है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन जो है क्या करती है, इनहेंस करती है बिजनेस पार्टनरशिप्स को। नंबर 4, फैसिलिटेट्स इनोवेशन इन बिजनेस। इनोवेशंस क्या है, इजाद हैं, a creation of new device। बेसिकली इनोवेशन की क्या डेफिनेशन है, a creation of new device, जो भी न्यू इजादात हैं उनके इनोवेशन कहलाती हैं। तो बिजनेस कम्युनिकेशन जो है फैसिलिटेट करता है इनोवेशन इन बिजनेस। इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प्स इन बिजनेस इनोवेशंस as well as it facilitates employees to convey their idea and suggestions openly। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि बिजनेस फैसिलिटेट करती है इनोवेशन इन बिजनेस, बिजनेस कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स इनोवेशंस इन बिजनेस। इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन हमें मदद करती है कि हम डिफरेंट इन बिजनेस इनोवेशन एज वेल एज फैसिलिटेट करती है एम्प्लॉयज को कि वो अपने आइडियाज अपने सजेशन ओपनली बोल सकें, ये न्यू आइडियाज बता सकें इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हुए। Similarly, at the time of launching any new product in the market, effective communication ensures the performance of the sales team, market acceptance of the product, fast delivery of products in the market, etc। हम बात कर रहे हैं कि जब हमें प्रोडक्ट की लॉन्चिंग, किसी भी न्यू प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करनी हो मार्केट में, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो इंश्योर करती है कि परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स टीम, उनकी सेल्स जो आपकी टीम है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, मार्केट एक्सेप्टेंस, उनको जो भी आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसको मार्केट में एक्सेप्टेंस मिले, और उस प्रोडक्ट की फास्ट डिलीवरी हो मार्केट में। तो ये हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगे विद इन द कंपनी और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमें हेल्पफुल में, ये पूरा एक प्रोसेस के थ्रू हम कम्युनिकेट करेंगे, तो इनहेंस करती है ये परफॉर्मेंस में। और परफॉर्मेंस किसकी है, सेल्स पर्सन की, या मार्केट एक्सेप्टेंस है किसी भी प्रोडक्ट का, फास्ट डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट एक्सेट्रा। बेसिकली बिजनेस कम्युनिकेशन facilitates innovation in business. Number 3, preparation of plans and policies. Through effective business communication, organizations can make their plans and policies properly।
अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प करती है, किसमें हेल्प करती है? प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज में और प्लान में। जब हम एक बिजनेस में जब हमें कोई प्लान बनाना होता है या कोई हमें न्यू पॉलिसी बनानी होती है, तो जब वो बन जाती है या उसको बनाने के लिए या आगे दूसरे एम्प्लॉइज तक पहुंचाने के लिए अपने क्या करते हैं हम? इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम करते हैं। Relevant information is required for preparing these plans and policies. Relevant information ही चाहिए होती है इन plans को बनाने के लिए, इन policies को prepare करने के लिए relevant information share की जाती है। और relevant information जो है सिर्फ effective business communication करते हुए ही हम share कर सकते हैं। Through communication, different managers source information through reliable channels. कम्युनिकेशन के जरिए पूरे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन जो है उसका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन चल रहा होता है। सीईओज जो है मैनेजर को पास करते हैं, मैनेजर्स जो हैं आपके फर्दर अपने एम्प्लॉयज को पास करते हैं। तो ये पूरे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन हो रही होती है, जो कि हम प्लान्स बनाती है, जो प्लान्स बनाने और पॉलिसी में इसका एक इफेक्टिव रोल है। नंबर 7, एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। अब जब पॉलिसीज बन गई, उनके एग्जीक्यूशन के लिए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें कम्युनिकेशन करनी होती है, और वो जो कम्युनिकेशन होती है वो इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन होती है। टू इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट द प्रिपेयर्ड पॉलिसीज एंड प्लान्स इन अ टाइमली मैनर, मैनेजर्स आर सपोज टू कम्युनिकेट दीज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ये मैनेजर्स का काम होता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजर्स आते हैं, उनका काम है कि वो आगे कम्युनिकेट करें दूसरे डिफरेंट लेवल से जो कि ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं। Through effective communication, they are able to disseminate plans and policies to internal and external stakeholders. कह रहे हैं कि इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जरिए ही वो क्या करते हैं, अब प्लान्स बनाते हैं, और प्लान्स और पॉलिसीज आगे जो है उनका एग्जीक्यूशन, उनका इम्प्लीमेंटेशन, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल स्टेक होल्डर्स हो, उनको फैलाने में मदद करती है। किसी भी प्लान या पॉलिसी को एग्जीक्यूशन उसकी और इम्प्लीमेंटेशन में करने के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन की जाती है, इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन की जाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंस है जो इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन की है, कि वो हेल्प करता है एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज में। नंबर 8, बूस्ट द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज। Effective business communication plays a key role in the increasing the efficiency of staff. बूस्टअप करती है उनके मोराल को, उनकी परफॉर्मेंस को, तो उनकी इफिशियंसी को। जब इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन हम करते हैं, उसका एक पार्ट है, की रोल प्ले करता है, और उसके जरिए जो एम्प्लॉयज हैं आपके, वो इफिशियंटली और ज़्यादा इफिशियंटली वर्क करते हैं। आपका जो पूरा स्टाफ है, जब उनसे आप कम्युनिकेट करते हो, क्योंकि आप शेयर कर रहे होते हो उनसे, नॉलेज शेयर कर रहे होते हो, आप रिलेशनशिप बिल्डिंग कर रहे होते हो उनसे, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट लेके चल रहे होते हो थ्रू आउट द बिजनेस। Through communication, different plans and policies, critical issues, goals of an organization, etc., are described to employees that enhance their knowledge and make them efficient to do their task effectively. क्या करें, जब हम कम्युनिकेट करते हैं, जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं किसी की चीज के बारे में, या फिर डिफरेंट पॉलिसीज हो सकती हैं, या डिफरेंट प्लान्स हो सकते हैं, या कोई भी क्रिटिकल इशू हो सकता है, या फिर गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, बेसिकली कोई भी आपका जो पर्पस है, जब हम उसे कम्युनिकेट करते हैं, उससे क्या होता है, दैट इनहेंस देयर नॉलेज। एम्प्लॉयज की जो नॉलेज होती है, उनका ट्रस्ट जो होता है, वो बिल्ड करता है, और उनको इफिशिएंट और ज़्यादा इफिशिएंट बनाता है, फिर वो अपने टास्क और इफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली बूस्ट द इफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज। नंबर 9, goals achievement. Through effective business communication, employees become attentive and productive in doing their jobs, that result in the timely accomplishment of their task and easy goals attainment. गोल्स को अचीव करने के लिए इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन की जाती है। जब हम अगर एम्प्लॉयज से बिजनेस कम्युनिकेशन करें, इफेक्टिवली बिजनेस कम्युनिकेशन करें, तो वो और ज़्यादा प्रोडक्टिवली अपनी जॉब और ज़्यादा इफिशिएंटली और ज़्यादा अटेंटिवली
अपनी जॉब्स परफॉर्म करते हैं, जो कि रिजल्ट करता है अकम्प्लिशमेंट ऑफ देयर टास्क, जो कि उससे अपने वो टास्क अकम्प्लिश करते हैं और उनका जो गोल्स हैं उनको ईजिली फुलफिल कर लेते हैं और ईजिली अचीव कर लेते हैं। तो गोल्स अचीवमेंट के लिए बिजनेस में रहते हुए बिजनेस कम्युनिकेशन की जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस है। नंबर 10 की अगर हम बात करें, हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और इश्यूज। Through different communication channels, managers get information about different routine and non-routine issues, and based upon that they can require actions to sort out those issues. बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प करती है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और इश्यूज, जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं विद इन द कंपनी और आउटसाइड द कंपनी। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम बिजनेस कम्युनिकेशन, इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत हेल्पफुल है। उसके थ्रू हम प्रॉब्लम्स जो हैं रिजॉल्व कर लेते हैं, इश्यूज जो हैं रिजॉल्व कर लेते हैं और कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे बात करें थ्रू डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स के जरिए मैनेजर जो है गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट रूटीन। जो भी मैनेजर्स जो होते हैं आपके, वो इन्फॉर्मेशन आप लेते हैं डिफरेंट एम्प्लॉयज की कि उनका रूटीन लाइफ क्या है, नॉन रूटीन इश्यूज क्या है, और फिर विद इन द कंपनी वो अपने इश्यूज जो है सॉल्व करते हैं। नंबर 10, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। इफेक्टिव डिसीजन रिक्वायर अप टू डेट इंफॉर्मेशन। जो भी इफेक्टिव डिसीजन लिए जाते हैं उनको उनको वो क्या चाहते हैं, अप टू डेट इंफॉर्मेशन चाहिए उन डिसीजंस को लेने के लिए। अप टू डेट इंफॉर्मेशन, आपके पास हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन जो है होनी जरूरी है। यूजिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, managers can acquire information from different sources and can utilize it for making correct decision। कह रहे हैं कि जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं तो मैनेजर्स जब उनके पास अप टू डेट नॉलेज होगी, अप टू डेट इंफॉर्मेशन होगी, और वो किससे लेंगे, जो विद इन द कंपनीज अपने एम्प्लॉय से या जो भी आपका स्टाफ है उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे, डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेंगे, जो कि वो बाद में यूटिलाइज करेंगे, करेक्ट डिसीजन मेकिंग में काम आएंगे। तो इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन आपकी फैसिलिटेट करती है जब आपने किसी डिसीजन आपने लेना हो, डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है। इम्प्रूव्स वर्कर मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स। बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो क्या करती है, इम्प्रूव करती है आपके वर्कर मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। अगर हम बात करें वर्कर से लेके मैनेजमेंट तक, या रिलेशनशिप्स ले लें, पूरी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप की बात करें, तो बिजनेस कम्युनिकेशन उसका एक रोल है और इसकी उसकी एक अलग ही इंपॉर्टेंस है, और वो हेल्प करती है जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट आती है वर्कर मैनेजमेंट में और इंडस्ट्रियल रिलेशन जो भी आपका होता है उसमें। इन द वर्कप्लेस, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट हैव एन इंडस्ट्रियल रिलेशन। किसी भी जगह पे वर्कर्स या मैनेजमेंट का जो एक रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन की जाती है। द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द हेल्थी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। किसी भी बिजनेस की सक्सेस जो है किस पे डिपेंड करती है, हेल्थी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप पे बेस डिपेंड करती है। Business communication plays a significant role in maintaining harmony in this. बिजनेस कम्युनिकेशन जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, अगर हम कहें मेंटेन करने में या फिर इम्प्रूव करने में, ये रिलेशनशिप जो भी आपका बिजनेस में रहते हुए इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप होता है उसको इम्प्रूव करती है। नंबर 3, हेल्प्स इन ब्रांड एंड प्रोडक्ट सर्विस प्रमोशन। बिजनेस कम्युनिकेशन और इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन आपको हेल्प करती है जब हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की प्रमोशन करने जाएं या उसकी लॉन्चिंग की बात करें, तो उसमें इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन हम लोगों से कर रहे होते हैं। इन टुडेज competitive business environment, lots of companies offer similar kinds of प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अगर हम आज की बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें, ये एक कम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो कि हम जो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस चल रहा है, वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो कि तकरीबन उनके सिमिलर प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रहे होते हैं। टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन अ गुड मैनर, businesses need better communication to promote products and services in an effective way। जब हम बात करें कि हम एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स हमारे साथ हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि वो सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स ही सेल कर रहे हैं जो कि हमारी कंपनी सेल करती है। तो
क्या करेंगे कि हमारी जो है हमारा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बिके, उसके लिए हम क्या करेंगे? गुड मैनर में रहते हुए बिज़नेस को अपने और प्रोडक्ट के बारे में बेटर बताना होता है और बेटर कम्युनिकेशन की जाती है। क्या करने के लिए? प्रमोट करने के लिए अपना प्रोडक्ट को या सर्विसेज़ को इन एन इफेक्टिव वे। टू सेल देयर प्रोडक्ट इन अ गुड मैनर, businesses need better communication to promote products and services in an effective way. जब हम अच्छे से बात कर सकेंगे, जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकेंगे, जब हम सक्सेसफुल कम्युनिकेशन करेंगे, इससे क्या होगा? प्रोडक्ट की सेल में और आपकी कंपनी की सक्सेस में आपको फायदा होगा। तो इससे क्या होता है? हेल्प्स इन ब्रांड एंड प्रोडक्ट सर्विसेज प्रमोशन। जब हम प्रमोशन कर रहे होते हैं तो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं ताकि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेल हो सके। Number 14, reduces chances of conflicts. Through effective communication, different business parties can exchange information in a smooth way. हमने ये बात की कि बिजनेस कम्युनिकेशन में रहते हुए जब हम इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं तो डिफरेंट पार्टीज के दरमियान जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है वो स्मूथ वे में शेयर की जाती है। This results in fewer conflicts, controversies, arguments between them. जिसकी वजह से क्या होता है? कम से कम कॉन्फ्लिक्ट होंगे, कम से कम कंट्रोवर्सीज होंगी और कम से कम आर्ग्यूमेंट्स होंगे। जब हम इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन करेंगे तो वो एक स्मूथ वे में हम अपने कम्युनिकेशन को पास करेंगे और उससे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, कंट्रोवर्सीज कम बनेगी या फिर आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो कम होंगे। नेक्स्ट है इंक्रीजेस एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन level. Effective communication, which is far and smooth, creates better mutual bonding and the understanding between employees and management. Effective business communication जो है वो क्या करती है? फेयर एंड अगर हम फेयर और स्मूथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें वो क्रिएट करती है म्यूचुअल बॉन्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग किसके दरमियान? एम्प्लॉयज के दरमियान और मैनेजमेंट के दरमियान। This helps in increasing the satisfaction level among employees who put their maximum effort to achieve the goals. जब हम इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन करेंगे तो वो सेटिस्फेक्शन लेवल एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट और कंपनी में रहते हुए दूसरे स्टाफ के दरमियान बढ़ाएगा और जिससे आप क्या होगा कि जो कंपनी के गोल्स हैं आप उनको इजीली अचीव कर सकते हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे और या फिर मिनिमाइज कर सकेंगे कॉन्फ्लिक्ट। तो इससे क्या होगा? एक स्मूथ जो एक बॉन्डिंग है उनकी, एक म्यूचुअल बॉन्डिंग है उनकी, अंडरस्टैंडिंग है डिफरेंट एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट की, तो उससे वो इंक्रीज अगर बिजनेस कम्युनिकेशन में हम इफेक्टिवली बिजनेस कम्युनिकेट करेंगे तो इंक्रीजेस क्या करेगा? इंक्रीजेस एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन लेवल। जब एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा तो वो और इफिशिएंटली वर्क करेगा और जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। Number next, increases employee loyalty. Through effective business communication, employees are well informed about their performance from time to time. जब हम कंपनी में रहते हुए या ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन करेंगे तो जो आपका एम्प्लॉय है जब हम आप उसको टाइम टू टाइम उसको इन्फॉर्म करोगे उसके परफॉर्मेंस के बारे में तो उससे क्या होगा? उससे एम्प्लॉय का जो आप सेटिस्फेक्शन है, जो उसका एतमाद है, जो उसकी लॉयल्टी है वो इंक्रीज ही होगी। ऑल्सो एम्प्लॉयज गेट अप्रिसिएशन। जब अप्रिसिएशन उनको मिलेगी, रिवॉर्ड्स मिलेंगे तो क्या होगा? बेटर परफॉर्मेंस, वो और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। दिस इनहेंसेस देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इनहेंस करेगी उनकी लॉयल्टी किसकी? ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स। तो बिजनेस कम्युनिकेशन जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन में अगर हम बिजनेस में बात करें तो वो क्या करता है? इंक्रीज करता है एम्प्लॉय लॉयल्टी। Number 7, enhances efficiency of managers and leads to effective business leadership. Effective business communication leads to an increase in the operational efficiency of managers. जब हम effectively effective business communication करेंगे तो क्या होगा? इससे increase होगा
जो इफिशियंसी, जो मैनेजर्स हैं वो बेटर वर्क करेंगे क्योंकि उनसे बेटर कम्युनिकेट किया गया होगा। विद द हेल्प ऑफ फेयर कम्युनिकेशन, जब हम फेयरली कम्युनिकेट करेंगे, मैनेजर्स कैन परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल फंक्शंस लाइक प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा। जब हम मैनेजर्स के साथ फेयर कम्युनिकेशन रखेंगे, तो मैनेजर्स जो हैं वो अपनी जो ड्यूटीज हैं, जो उनके मैनेजरियल फंक्शंस हैं, जो वो प्लानिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं या कंट्रोलिंग करते हैं, तो वो स्मूथली जो है अपने फंक्शंस जो हैं या मैनेजरियल टास्क परफॉर्म कर सकेंगे। Moreover, if communication is effective, then only effective leaders can be taken place. अगर communication जो है आपकी effective communication हुई, तो फिर effective leaders भी आपके सामने आएंगे बिजनेस में। जब बिजनेस में effective leaders आएंगे तो पॉजिटिव लीडरशिप के साथ आप अपने बिजनेस की सक्सेस की तरफ बढ़ते जाएंगे। फॉर qualitative leadership activities, a proper and smooth system of communication in business is essential. जब हम कह रहे हैं qualitative business leadership की, तो proper और smooth जो है system of communication आपके business में किया जाए, जो कि essential है। Number 18, proper functioning of different departments. If information is shared smoothly and effectively in inter departments and intra departments, then different departments of any business like accounts, finance, purchase, operations, HR, IT, and production, etc., can do their task more accurately and timely. कह रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन वो काम करती है जब हम प्रॉपर फंक्शनिंग बात करें। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर फंक्शनिंग की बात करें, जब हम इफेक्टिवली सारे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करते हैं, तो इससे आपके बिजनेस जो है सक्सेस की तरफ बढ़ता जाता है। कौन से डिपार्टमेंट हो सकते हैं बिजनेस के? चाहे अगर वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट की बात करें, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें, परचेज की बात करें, या ऑपरेशंस जो परफॉर्म, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की बात करें, आईटी की बात करें, या प्रोडक्शन की बात करें, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर एक दूसरे के दरमियान इनमें इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो और ज्यादा अपने जो टास्क हैं वो एक्यूरेटली और टाइम पे परफॉर्म करेंगे। तो ये जो है हमने डिटेल में यहाँ पे बात की है बिजनेस कम्युनिकेशन की, कि इम्पोर्टेंस एक एक इदारे का जो एक लाइफ ब्लड है, अगर हम किसी भी इदारे का, बिजनेस कम्युनिकेशन उसकी क्या इम्पोर्टेंस है बिजनेस में, ये हमने इसमें पूरे ओवरऑल हमने इस लेक्चर में कवर कर ली है अपनी। अच्छा, जब हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ा, हमने पढ़ा कि बिजनेस में हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, तो कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं जब हम बिजनेस में रहते हुए इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं। किसी भी पार्टी से बात करें और लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, विद इन द कंपनी बात करें, विद इन द और आउटसाइड द कंपनी बात करें, तो कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। व्हेन टू पीपल गेट टुगेदर, कम्युनिकेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड। जब दो लोग बैठते हैं तो उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट लेवल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि चाहे प्रोफेसर्स हों, चाहे लीडर्स हों, डॉक्टर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, या टीचर्स हों, सिंगर्स हों, डिफरेंट प्रोफेशनल्स हों, रिलीजियस लीडर्स हों, all require effective communication skills for success in their career. हमने यहाँ पे बात की है कि जितने भी लोग हों, चाहे वो लीडर हों या डॉक्टर हों, उनको कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। वो इन स्किल्स को, अगर इनमें ये स्किल्स हुई तो ही वो अपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और जब अपने इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगे तो फिर वो उनको सक्सेसफुल करियर की तरफ लीड करता चला जाएगा। The following communication ability and skills are required for business in business career. कुछ क्वालिटीज हैं या कुछ एबिलिटी है, अगर हम बात करें तो वो हमें चाहिए होती हैं किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुली। अगर आपने सक्सेसफुल कम्युनिकेशन करना है और अगर आपने सक्सेस हासिल करनी है किसी भी बिजनेस में, तो आप में ये क्वालिटीज या आप में ये स्किल्स होनी जरूरी है। Number 1, must be able to communicate effectively with all level of management.
कि उसके अंदर ये क्वालिटी हो कि इफेक्टिवली वो कम्युनिकेट करे किनके दरमियान, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के दरमियान, उसके अंदर ये क्वालिटी हो। अगर वो उसके उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी इतनी प्रॉमिसिंग हो, इतनी अच्छी हो कि वो लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, चाहे वो सीईओ, चाहे अगर हम बात करें मैनेजर्स या फिर एम्प्लॉयज, उनके दरमियान वो अच्छे से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके, उसमें ये स्किल होना जरूरी है। मस्ट हैव substantial experience, training in oral and written communication, and demonstrate good writing skills. उसके पास सब्सटेंशियल मीन काफी एक्सपीरियंस हो, कि उसके पास एक्सपीरियंस हो, उसकी अच्छी ट्रेनिंग हुई भी हो, उसकी ओरल कम्युनिकेशन, उसके रिटन कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे हों, और डिमॉन्स्ट्रेट करे, मुजाहरा करे अच्छी राइटिंग स्किल्स का, गुड राइटिंग स्किल्स, उसको उसमें ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट है बी एबल टू प्रिपेयर स्पेशल एनालिसिस, रिसर्च रिपोर्ट्स एंड प्रपोजल्स। उसके अंदर ये क्वालिटीज हो या उस इतना स्किल्ड हो कि उसको पता हो कि स्पेशल एनालिसिस कैसे, रिसर्च रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं, प्रपोजल्स कैसे बनते हैं, तो उसमें ये भी क्वालिटी होना जरूरी है। नीड एबिलिटी टू कंपोज इफेक्टिव कॉरेस्पॉन्डेंस। उसमें ये क्वालिटी या उसमें ये स्किल भी होनी चाहिए या एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कंपोज कर सके इफेक्टिव कॉरेस्पॉन्डेंस, जितनी भी इफेक्टिव कॉरेस्पॉन्डेंस होती हैं उनके साथ वो कम्युनिकेट कर सके। नंबर नेक्स्ट, मस्ट हैव एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड सेल आइडियाज, फॉर्म्स एंड प्रोडक्ट्स। उसके अंदर ये क्वालिटी भी होनी चाहिए या उसके अंदर ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो कम्युनिकेट कर सके, वो और कम्युनिकेशन के थ्रू वो डिफरेंट आइडियाज सेल कर सके, फर्म्स में रहते हुए, या प्रोडक्ट सेल कर सके, या वो ओवरऑल अपने पूरा ये जो फंक्शन होता है परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट, मस्ट बी एबल टू कल्टीवेट एंड मेंटेन गुड कस्टमर रिलेशनशिप्स। उसके अंदर ये एबिलिटी भी होना जरूरी है कि वो मेंटेन कर सके या कल्टीवेट कर सके गुड कस्टमर रिलेशनशिप्स। उसको कस्टमर रिलेशनशिप्स, उसे पता हो कि कस्टमर्स को कैसे डील करना है, उनके क्वेरीज को कैसे हैंडल करना है, उनकी उनको आपके कुछ जो आपके कस्टमर्स होते हैं उनकी डिससेटिस्फेक्शन को कैसे दूर करना है, तो उसको ये पता होना चाहिए, उसमें ये एबिलिटी होना जरूरी है। need skills in gathering, analyzing, and interpreting data and in writing analytical reports. अगर हम बात करें कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो कोई भी पर्सन जो है जो कि आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेगा, उसमें ये स्किल्स हो कि वो गैदरिंग कर सके, एनालाइजिंग कर सके, डेटा को जमा कर सके, डेटा को इंटरप्रिटेट कर सके, और एनालिटिकल रिपोर्ट्स बना सके। तो ये सारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं अगर आपने अपने किसी भी अपने बिजनेस करियर में सक्सेस हासिल करनी है, तो उस पर्सन में ये सारी क्वालिटीज या एबिलिटीज होना जरूरी है। नेक्स्ट जो है हमारा है फंक्शंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इन्वॉल्व करता है, हमें पता है, ये एक प्रोसेस है। It is the basic functions of business management. The function of communication includes, अगर हम फंक्शन की बात करें, बिजनेस कम्युनिकेशन के फंक्शंस की बात करें, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? उसमें स्टाफिंग इंक्लूड होगी, उसमें डायरेक्टिंग इंक्लूड होगी, प्लानिंग कैसे करें, ऑर्गेनाइजिंग कैसे करें, कंट्रोलिंग कैसे करें। Communication is necessary for the effective functioning of both internal and external activities of the organization. Communication जो है वो necessary है, इसके बगैर आप जो है ऑर्गेनाइजेशन में आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर ही नहीं सकते। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग की अगर हम बात करें, उसके इंटरनल अफेयर्स या एक्सटर्नल उसकी एक्टिविटीज हैं, वो हम परफॉर्म कर ही नहीं सकते। तो फॉलोइंग आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। इन्फॉर्मिंग फंक्शन की बात करें अगर, तो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एडजस्टिंग वन सेल्फ टू द एनवायरमेंट इज द इंफॉर्मेशन। अगर हम बिजनेस में बिजनेस फंक्शंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें, तो वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं हम।
There must be some information about what is going on in the environment which concerns the people. कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है। आपको अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक दूसरे से compete कर रहे होते हैं। हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके कैसे प्रोडक्ट एंड सेल्स जा रहे हैं। और ओवरऑल डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट आइडियाज अगर हम बात करें तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ये। और ये बेसिक फंक्शन जो है परफॉर्म करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंफॉर्मेशन फंक्शन। द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिसीविंग और गिविंग ऑफ इंफॉर्मेशन अंडरलाइंस ऑल कम्युनिकेशन फंक्शंस। डायरेक्ट रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन कह लें या इनडायरेक्ट रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन कह लें या फिर गिविंग ऑफ इंफॉर्मेशन कह लें, ये सारे अंडरलाइन करते हैं किस फंक्शन को, कम्युनिकेशन फंक्शन को। तो क्या फंक्शंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन में सबसे पहला जो आता है वो इंफॉर्मेशन फंक्शन आ जाता है। नेक्स्ट फंक्शन की अगर हम बात करें तो कमांड और इंस्ट्रक्टिव फंक्शन आता है। द कमांड और इंस्ट्रक्टिव फंक्शन इज द पर्पस ऑफ इन्फॉर्मिंग देयर सबऑर्डिनेट्स अबाउट व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। जो सेकंड फंक्शन है बिजनेस कम्युनिकेशन का वो है कमांड और इंस्ट्रक्टिव फंक्शन, जिसके जरिए या जिसका पर्पस होता है कि सबऑर्डिनेट जो है अपने सबऑर्डिनेट को बताया जाए कि किस तरह कम काम करना है और कब काम करना है और कैसे काम करना है। पूरा एक कमांड दी जा रही होती है ना, इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती है कि किस तरह आपने अपने जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको अपनी ड्यूटीज जो हैं परफॉर्म करनी है। The command and instructive functions of communication are more effective and observable in formal organization than in informal organization. अगर हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो ये वाला फंक्शन जो है इंस्ट्रक्टिव और कमांड फंक्शन जो है वो ज्यादा वाजे है और ज्यादा इफेक्टिव है बनिस्बत अगर हम उसको कंपेयर करें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से। तो पहला फंक्शन जो है बिजनेस कम्युनिकेशन जो परफॉर्म करती है वो तो इंफॉर्मेशन फंक्शन है। नंबर सेकंड है कमांड और इंस्ट्रक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन जो है बिजनेस कम्युनिकेशन का वो क्या है, इंटरेक्शन फंक्शन। इंटरेक्ट करना बेसिकली एम्प्लॉयज से, डिफरेंट ग्रुप से, विद इन कंपनी और आउटसाइड कंपनी। Communication is essential for employees who work together on a project during the training process. कम्युनिकेशन जो है एसेंशियल है जब हम एम्प्लॉयज की बात करें एक दूसरे के साथ जो काम कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, तो उनके दरमियान इंटरेक्शन का जो फंक्शन है कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है। थ्रू बिजनेस कम्युनिकेशन ये फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। कम्युनिकेशन हेल्प्स द एम्प्लॉयज टू इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स एंड ईच अदर। कम्युनिकेशन जो है मदद करती है एम्प्लॉयज को कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकें या कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन कर सकें। इंटरेक्शन इज नेसेसरी फॉर ऑल द एम्प्लॉयज। इंटरेक्शन जो है वो जरूरी है डिफरेंट एम्प्लॉयज को, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हुए कम्युनिकेट करते हैं। A customer service department communicates with customers to help them resolve issues. एक डिपार्टमेंट की यहाँ पे एग्जाम्पल ली हुई है कि कस्टमर सर्विस जो आपका डिपार्टमेंट है वो कम्युनिकेट करता है कस्टमर से और क्या करता है, इश्यूज जो हैं या उनके इश्यूज जो हैं को रिजॉल्व करता है। In the past, a business letter can be used to introduce a company to a potential customer. यहाँ पे एक एग्जांपल दी जा रही है कि जो पास्ट डेज में जो आपके पहले की बात करें तो बिजनेस लेटर के जरिए किसी भी कंपनी या किसी भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराया जाता था मार्केट में। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है इन्फ्लुएंस और परसुएसिव फंक्शन। The purpose of communication is to influence people and lead them in the desirable direction. जो पर्पस है कम्युनिकेशन का कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करे या परसुएसिव फंक्शन जो अपना परफॉर्म करते हुए उनको परसुएट करे। The persuasive function of communication helps to direct and motivate the employees in their respective field. अगर हम इन्फ्लुएंस कर सकें जो आपके एम्प्लॉयज हैं या फिर आपकी जो मैनेजमेंट है आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सके, उनका जो इन्फ्लुएंस जो है बेटर कर सके, इससे क्या होता है जो भी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में काम करते हुए इससे क्या होता है, सक्सेस, किसी भी सक्सेस की तरफ आप इजीली जा सकते हो। आप अपने एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप अपना आइडिया या अपना जो आइडिया है या आपका कोई प्रोडक्ट है उसको इजीली सेल कर सकते हो। तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो थ्रू
बिजनेस कम्युनिकेशन। Number 5 है integrative function. A major function of communication is to integrate and any disintegration at the interpersonal and at the organizational level. जो एक मेजर फंक्शन है बिजनेस कम्युनिकेशन का वो क्या है, इंटीग्रेट करता है, चाहे वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो, इंटरपर्सनल अपने आप तक या फिर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, ये डिसइंटीग्रेट करता है। दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग इंडिविजुअल सोसाइटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी, जिसके जरिए मेंटेन की जाती है। अगर हम इंसान की बात करें या फिर हम सोसाइटी में रहते हुए लोगों की बात करें या फिर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाती है कम्युनिकेशन करते हुए, बिजनेस कम्युनिकेशन करते हुए। इट ऑल्सो हेल्प्स टू एस्टेब्लिश आइडेंटिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और भी मदद करती है बिजनेस कम्युनिकेशन, ये जो फंक्शन अपना परफॉर्म करता है इसके जरिए एस्टेब्लिश करता है अपनी आइडेंटिटी, एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करता है या उसको एस्टेब्लिश करने में मदद करता है। तो इंटीग्रेटिव फंक्शन की बात की हमने। मोटिवेशनल फंक्शन, मैनेजर्स यूज कम्युनिकेशन टू मोटिवेट वर्कर्स एंड टू अचीव पीक परफॉर्मेंस। जितने भी आपके मैनेजर्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, वो कम्युनिकेशन को यूज करते हैं किस लिए, मोटिवेट करने के लिए अपने वर्कर्स को, और उनकी जो परफॉर्मेंस है उनको इनहेंस करने के लिए। द कम्युनिकेशन कैन हेल्प कंपनीज टू रीच द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। कम्युनिकेशन जो है मदद करती है, किसमें मदद करती है, कंपनीज को, कि वो उनका जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है उस तक पहुंच सके by clarifying the expectations of employees and the providing incentives for meeting and exceeding expectations, जिसके जरिए वो अपने एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करते हैं, उनको उनको जितने भी बेसिक आइडियाज है या इंफॉर्मेशन है उनको प्रोवाइड करते हैं, मीटिंग्स अरेंज करते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन को उनको सेटिस्फाई करते हैं। बेसिकली मोटिवेट कर रहे हैं हम यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन में रहते हुए। मैनेजर्स जो है एक दूसरे के साथ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हुए, बिजनेस कम्युनिकेशन करते हुए मोटिवेशनल फंक्शन परफॉर्म करते हैं अपना। नेक्स्ट है कंट्रोल फंक्शन। A company uses communication as a method to maintain control over employees and their work environment. कंट्रोल फंक्शन, बिजनेस कम्युनिकेशन के जरिए जो भी कंपनी है वो क्या करती है, कंट्रोल रखती है अपने एम्प्लॉयज पे और उनकी परफॉर्मेंस पे और इन्वायरमेंट को पूरा कंट्रोल करते हुए चलती है। द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज indicates how employees are allowed to act in the workplace. जो पॉलिसीज या प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं कि एम्प्लॉयज को कैसे जो भी उनका वर्क प्लेस है उसमें रहते हुए वर्क करना है। तो एक कंट्रोल है, एक कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है यहाँ पे। द पैरामीटर्स ऑफ एन एम्प्लॉयज जॉब फंक्शंस आर आउटलाइंड बाय जॉब डिस्क्रिप्शन। जो भी पैरामीटर, जो भी एम्प्लॉय होता है उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है वो जॉब फंक्शन के थ्रू बताई जाती है, उसको आउटलाइन किया जाता है कि ये आपकी जॉब, आपने ये फंक्शंस परफॉर्म करने हैं या आपकी ये जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं। परफॉर्मेंस रिव्यूज कंट्रोल whether an employee receives a rise or attains a promotion. अगर हम यहाँ पे कंट्रोल की बात करें, अगर परफॉर्मेंस रिव्यूज की बात करें तो वो क्या कंट्रोल करता है, अगर एम्प्लॉय को अगर प्रमोशन देनी है या उनकी उसको जिसको प्रमोशन नहीं देनी तो उनकी पूरी एक परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल फंक्शन जो है बिजनेस कम्युनिकेशन में रहते हुए जो भी मैनेजर हैं या डिफरेंट आपके लेवल के एम्प्लॉयज हैं वो एक दूसरे को कंट्रोल फंक्शन के जरिए जुड़े हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फीडबैक। क्योंकि हमें ये पता है कि कम्युनिकेशन, चाहे कोई भी कम्युनिकेशन हो, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन हमें पता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, पूरा एक प्रोसेस के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। तो जब तक फीडबैक ना मिले तब तक कम्युनिकेशन जो है आपकी वो इनकम्प्लीट रहती है, हमें ये पता है। तो कम्युनिकेशन अलाउज द एम्प्लॉयज, मैनेजर्स एंड बिजनेस ओनर्स टू गिव एंड रिसीव फीडबैक। क्योंकि कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, इसमें फीडबैक लिया भी जाता है और फीडबैक दिया भी जाता है, और दोनों पार्टीज जो हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमने बात की थी कि बोथ पार्टीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं, सेंडर भी और रिसीवर भी। तो
चाहे लेन देन हो, चाहे फीडबैक लेना हो या फीडबैक देना हो ऑन द चेंजेस दैट आर बीइंग कंसिडर्ड। For example, if a small business owner is considering a purchase of new computer system, he may first consult with his employee। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है कि बिजनेस ओनर है, कोई स्मॉल बिजनेस ओनर है, उसने क्या लेना है, एक कंप्यूटर सिस्टम लेना है, तो वो पहले कंसल्ट करेगा अपने एम्प्लॉयज से। तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, फीडबैक ले रहा है। They determine what features the system should include and what help they may need in learning the system। यहाँ पे जो बिजनेस ओनर है वो उनसे फीडबैक ले रहा था। अब यहाँ पे एम्प्लॉइज जो हैं वो उनको फीडबैक दे रहे हैं कि सिस्टम कैसे वर्क करता है या इसको सिस्टम की क्या लर्निंग है। तो यहाँ पे फीडबैक सेंडर भी फीडबैक दे रहा है और ले रहा है, और रिसीवर भी फीडबैक दे भी रहा है और ले भी रहा है, क्योंकि इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो टू वे प्रोसेस है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पार्टीज पे होती है। यहाँ पे हमने बात की फंक्शंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन की। तो यहाँ पे हम अपना ये टॉपिक वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे इंशाल्लाह, और जब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।